करनी चाहिए, धार्मिक और ना करनी चाहिए, त्यागनी चाहिए। उसके लिए सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी व्यक्ति विशेष की दंत कथाओं पर आधारित मत होना। भावार्थ यह है कि कोई संत यदि शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहा है, भक्ति बता रहा है, तो वो करने योग्य है, और इसके विपरीत है तो वो त्यागने योग्य है, वो छोड़ देनी चाहिए। परमात्मा जब 5 वर्ष के हो गए, कबीर जी जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला में आयु दिखा रहे थे, एज दिखा रहे थे, अपने जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ आए थे, ज्ञान देने के लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने से परिचित कराने के लिए, और अब जो ये कलयुग की जो बिचली पीढ़ी है, अब ये बिचला समय है कलयुग का। प्रथम चरण में परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, अब ये बिचली पीढ़ी है। इस बिचली पीढ़ी में जो मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा और सत भक्ति पर लग जाएगा, वो प्राणी सदा के लिए उस स्थान पर चले जाएंगे जहाँ कभी जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होता। और वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसे आप यहाँ देख रहे हो। टोटली व्यवस्था ऐसी है, लेकिन वहाँ का मटेरियल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जो हर वस्तु जो है, हर पदार्थ यहाँ से बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत इम्प्रूव्ड है। वहाँ पर सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किशमिश। वहाँ पर दूधों की नदी बह रही होती हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहाँ सदा युवा रहते हैं, वृद्ध अवस्था नहीं आती। इसी तरह आपकी वहाँ पूरा परिवार होता है, क्योंकि उसकी एज इट इज डुप्लीकेट इस काल ने यहाँ बनाई है। लेकिन वहाँ पर अन्य कोई पशु पक्षी की योनि नहीं है। ये स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक भी अन्य पक्षियों की योनियाँ हैं, लेकिन सतलोक में केवल नर आकार पुरुष परमात्मा है, और मानव आकार में ही वहाँ पर एज इट इज सारी सृष्टि है। तो उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा यहाँ आते हैं, ताकि ये भोली आत्माएं फिर वहाँ चलें और सदा सुखी रहें। पुणात्माओं, आप जी को, हम सभी को काल ने या धोखे में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है कि ये हमें मूर्ख बनाए हुए है कि ये बेटा तेरा है या बेटी तेरी है, ये कार तेरी है या कोठी तेरी है, ये संपत्ति तेरी है, और 1 सेकंड में ना जाने बालक की मृत्यु कर दे, अगले अक्षर ना जाने अगले दिन किसकी मृत्यु हो जाए, पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो जाए। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? परमात्मा कहते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर ना रहसी लोकारे, थिर ना रहसी लोकारे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, ब्रह्म तक के लोक, ये ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं, और जो भी तुझे दिखाई देता ये सब नाश में आवेंगे। आज आप जी की ममता, आप जी का मोह संपत्ति परिवार में कितना है, ये तो अंडरस्टूड है, और ये आप जी के बस का भी नहीं कि आप इससे वापस हट सको। क्योंकि जैसे किसी ने का कोई इंजेक्शन लगा दे बेहोशी का, जब तक उसका वो असर रहेगा वो होश में आ ही नहीं सकता। अब जिसने शराब पी रखी है, उस शराब के प्रभाव से उस प्राणी के बस की बात नहीं, भले ही वो कितना ही सोच समझ कर कदम रखा है, अपनी तरफ से खूब नोपा जचा जचा कर रखता है, फिर भी नो कभी ना कभी इधर कुछ मुँह का बड़ पड़े, लाड़ पड़न लाग जाए। तो आज हम इन तीनों गुणों के से इतने प्रभावित हैं, आप जी के बस की कति नहीं इनसे दूर हो सके। कितनी बात बना लो। एक समय ये दास पहले छुडानी जाते थे, छुडानी एक मंदिर है गरीबदास साहिब जी का, और हम कबीर पंथी हैं, और गरीबदास जी को परमात्मा आकर मिले थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी वहाँ समागम के दिन, एक समागम होता था,
गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे छुड़ानी में सतलोक से आकर के। उस उपलक्ष्य में गरीबदास जी ने अपने समय से ही वो दिन यादगार बनाए रखने के लिए समागम शुरू किया था। इस उद्देश्य से वहाँ जाते थे। तो वहाँ ये पुण्यात्मा है जो परमात्मा की प्रेरणा पाकर साधु संत का वेशभूषा बनाकर जगह जगह घूम रहे थे। वहाँ भी 3 दिन का पाठ होता था गरीबदास जी की वाणी का, जैसा यहाँ चल रहा है। तो वहाँ ये साधु बने हुए लाल कपड़े वाले घने आया करते, और तब तक दास को ये नाम देने का आदेश नहीं था। सन 1988 से सन 1994 तक लगभग 6-7 वर्ष तक दास को अपनी भक्ति करता था, नौकरी करता था, समागम सत्संगों में जहाँ भी गुरु जी का आदेश होता था वहाँ अवश्य पहुँच जाया करता था। तो वहाँ क्या देखा, 5-7 वह साधु बैठे लाल कपड़े वाले, अच्छे एज्ड, और वो क्या बतलाने लग रहे बैठ के। एक कहता है कि तू घर भी छोड़ आया और अब भी तेरी ममता नहीं गई, तू घर जाता है पैसे जो दक्षिणा आती है उसको तू घर दे कर आता है। अब दूसरा कहता है कि तू भी तो जाता है, क्यों बातें बना रहा है, तू भी तो घर जाता है, घर वालों को दे कर आता है ये पैसे। अब एक तीसरा न्यू कहने लगा, भाई एक बात है, ठीक है हम घर छोड़ आए लेकिन ममता मोह कति खत्म नहीं। चौथा ने बोला, भाई एक काम तो हो जा, एक बात से तो ममता कम हो सकती है उनसे कि घर वाले हमने कूट देने एक बार पिटाई कर दें, फिर तो ममता हो सकती है, ना तक कोई ना होती। चौथा ने 5वां ने बोला, मेरे गिला हुआ भी होली, मेरी पिटाई भी होली, और फिर भी ममता ना हटती। तो कहने का भाव ये है कि आप जी कितना ज्ञान सुन दियो, और परमेश्वर ने भी ये बता रखा है कि परमात्मा पाने के लिए घर त्यागना या परिवार त्यागना अनिवार्य नहीं है। इसमें त्यागना क्या है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी रिश्वतखोरी, दूसरे की आत्मा दुखाना, झूठ बोलना, बेमतलब किसी को सताना, ये त्यागनी पड़ेगी। अब आपने एक ज्ञान से और इस भक्ति के प्रभाव से और भक्ति की शक्ति से और इस ज्ञान से आप धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे यानी एज्ड हो जाओगे, आपका अपने आप मन हटेगा, इस भक्ति से हटेगा, केवल ज्ञान से नहीं, और लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान भी साथ देगा। अकेला ज्ञान भी काम नहीं करेगा, अकेली भक्ति भी आपको पार नहीं होने देगी, क्योंकि ज्ञान बिना हम भटक जाएंगे, और भक्ति बिना, अब ज्ञान भी रहा और भक्ति नहीं हुई तो हमें कोई सारा भगवान का मिले नहीं का, हम तुरंत डगमग हो जाएंगे। तो ऐसे हम ये दोनों मिलकर काम सहयोगी होंगे हमारे लिए। आप जी ने क्या करना है, बच्चों में रहना है, बच्चों को भी अपने भगवान के चरणों में लगाना है। देखो, बच्चे को बचपन से रंग दिया जाओ इस रंग में, उसका जल्दी रंग चढ़ा करे। अब हमें पता है, हम बचपन में जैसी कथाएं किसी से सुना करते वो आज तक हृदय में समाई हुई हैं, और यदि हमारे बचपन से ये हृदय में ये ज्ञान भर दिया जाता तो बहुत पहले बात बन जाती। तो ठीक इसी प्रकार आप जी अपने बच्चों को, अब बुढ़ापे में क्या होता है, बूढ़े की जो वृद्धावस्था में या तो बालक खिलाने की ड्यूटी लग गया करे, बच्चे यानी पोतों को अपने पास। अब तो खैर बालक हैं, स्कूल में जाने लगे, पहले ज़्यादा समस्या थी बुढ़िया के जी ने। तो अपने उन पोतों को या छोटे बेटों को, बेटियों को, पोतियों को, या कोई देवता देवती आ जाते हैं उनको, तो उनको अपने भगवान की कथा सुनावे। और पहला सुना करते भूता की कथा, वो बालक भी डर जाते, रात ने अकेले पेशाब करने भी ना जाते बाहर। तो हमने इस प्रकार अपने जीवन को इस भक्ति मार्ग पर लगा कर ऐसे सुचारू करना है, इस पर ऐसे हमने प्रोसीड करना है। आप भी मंत्र करें, परमात्मा की कथा सुनावे बालका ने, बिठा के दोहरे,
और बच्चे बहुत आसानी से समझा करते हैं, सुना करते हैं, आनंद आता है उनको, उनके हृदय में फिर भक्ति, इस कथा से, परमात्मा की अमर कथा से उनकी आत्मा में पावर आती है, शक्ति आती है। तो इस प्रकार अपने जीवन को आपने आगे बढ़ाना है। आज आपके पास कार भी है, कोठी, बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती, सारी व्यवस्था है, लेकिन कल आपकी मृत्यु होगी तो आपकी कहाँ है ये? इस बात ने गांठ मार ले अपने पल्ले के कि ये मेरे नहीं हैं। तो ये किसके हैं? ये परमात्मा के हैं। और परमात्मा हमारा कबीर जी है। कबीर जी ने आपके घर पे पहले तो ये अपनी भक्ति और ज्ञान पहुंचाया, फिर अपनी प्यारी आत्माओं को जन्म दिया। आपका परम कर्तव्य बनता है उस परमेश्वर के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को इस राम नाम के रंग में रंग देना, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और फिर आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये कल मेरी मृत्यु होगी तो मेरे नहीं हैं, आज भी नहीं है, लेकिन ये हैं किसके? ये परमेश्वर के, उस मालिक के हैं। और इनकी किस प्रकार हमने उस भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है। कैसे? जैसे दास पहले सर्विस करता था तो हमारे एक ऑफिस के तीसरा चौथा मकान छोड़कर एक बहुत बड़ा कोई रईस व्यक्ति था, इंडस्ट्री थी उसकी, वो रहता था। उसकी एक 8-9 वर्ष की लड़की थी और उसने उसके लिए एक नौकरानी ला रखी थी। वो लड़की स्कूल जाती थी और स्कूल वहाँ से, उस लड़की का स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 2000 फुट होगा, यानी यहाँ से ये सड़क, इससे थोड़ा और आगे लगा लो 2-4 एकड़, 500-400 फुट और होगा। तो उसके लिए उसने ना कोई गाड़ी की थी, वो लड़की पैदल चली जाती थी और उसकी नौकरानी उसके साथ छोड़ कर आती थी और छुट्टी के समय लेकर आती थी। दोपहर के समय गर्मियों में देखा एक छोटा सा छाता, वो उसकी नौकरानी तो धूप में और उस लड़की के ऊपर छोटे से छाते से वो छाया करके ले जाती और लाती थी। और अंदर फिर उसको कितनी सेवा करती होगी, उसके कपड़े धोने, पहनाने, ड्रेस बदलने, उसके रोटी पानी खिलाने, सारा प्रकार के वो कार्य करती थी। अब वो उसको कितना प्यार देती थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़कर देखा भी नहीं वह लड़की भूखी है कि प्यासी है, क्योंकि उसको पता था कि तेरी नहीं है। और उस समय वो सेवा इतनी कर रही थी, उसको पता था ये मालिक की है, मालिक की बेटी है, यदि मैं सेवा नहीं करूंगी तो मेरी बात बिगड़ जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर मालिक की बेटी समझ के वह इतनी सेवा कर रही थी, स्वयं धूप में और उसके ऊपर छाए तो छाया। ऐसे ही आप जी ने ये बच्चे, पोते पोती, बेटा बेटी जो है, ये उस परमात्मा के मालिक के बच्चे हैं। और इनकी सेवा में यदि आप कमी छोड़ोगे तो आप दोषी हो जाओगे इस दृष्टिकोण से। और फिर ये सोचिए कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कल मृत्यु हो जाती तो आपकी नहीं है। यदि आप जी ने भक्ति नहीं कर रखी है तो मनुष्य जीवन तो मिला ही नहीं। फिर कुत्ता बनकर आशा रह जाती है कि मेरा मकान, मेरी कोठी। फिर कुत्ता बनकर उसी कोठी में, उसी मोहल्ले में, गली में उत्पन्न हो जाता है। और जिस कोठी को बनाने में सारा जीवन लगा दिया, अब उसका उसमें प्रवेश भी निषेध है उस कुत्ते का। और बाहर गली में बैठा है उसकी छाया में बाहर। तो पुण्यात्माओं ये याद रखना, यहाँ से तो आप जी ने जाना ही पड़ेगा। अब हमने यहाँ से तो जाना पड़ेगा, तो क्यों ना टारगेट बना ले के सतलोक चले जावा, जहाँ आशा ता बासा हुई। यदि आप जी की इच्छा यहाँ किसी संपत्ति, संतान में या परिवार में रहेगी तो पुनर्जन्म होगा। और आप जी भक्ति खूब श्रेष्ठ कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू शास्त्र कर रहे हो, आपकी कमाई, भक्ति की कमाई, आध्यात्मिक आपकी जो धन है ये अनमोल, अनतोल, अनलिमिटेड हो रहा है, इतनी कमाई है आपकी। और फिर पुनर्जन्म हो गया आपका, मनमाने राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, इन मंत्रों की में इतनी शक्ति है। लेकिन दुर्गति तो फिर शुरू होगी वह। और वो काम न्यो का न्यो रहेगा जिसके लिए सिंगर का आए थे, जिसके लिए हम कमर कसी थी। तो इस प्रकार हमने यहाँ से निकलने के लिए
इन फार्मूलों को, परमात्मा के द्वारा दिए गए हिंट्स को आधार बनाना होगा। क्या बताते हैं परमात्मा? भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होए, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब शरीर तेरा नहीं है तो यह कायाकार कोठी तेरी कहाँ से होगी, बोली आत्मा। इनको भूल दोनों को। ना शरीर तेरा है, ना संपत्ति तेरी है, ना परिवार तेरा है। इसलिए भगवान की भक्ति में आरूढ़ हो और अपना कर्तव्य कर्म भी करता रहे, बुराइयों से बचकर चल। और अंत समय में जब आप जी यहाँ से चलोगे उस समय देखना, जिन्होंने सत भक्ति की हुई है और अंतिम श्वास तक मर्यादा में जो रहे हैं, उनको परमात्मा यान में बिठा के ले जाएगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया और हमने अपने सतलोक में जाना है। और सतलोक में, सतलोक वो स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और वहाँ ऐसी ही व्यवस्था है। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमेश्वर कबीर जी आए थे। जब वो 5 वर्ष की आयु लीला में करने लगे, 5 वर्ष के हो गए, उसमें विद्वान पुरुषों के साथ वो विचार विमर्श किया करते थे, उनके साथ डिस्कस करते थे, उनसे प्रश्न किया करते थे। जो हिंदू समाज को मार्गदर्शन कर रहे थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर गुरु, उनसे प्रश्न परमात्मा एक ही प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है? तो सभी हंस दिया करते थे, श्रोता भी हंस दिया करते थे, वो गुरु भी हंस दिया करता था कि ये दुल्हा अनपढ़, अशिक्षित, अनएजुकेटेड, ये कैसी ओट पटांग बातें कर रहा है, देख लो भाई श्रोताओं, ये कैसा मूर्ख है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये तीनों सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो सभी श्रोता भी इस बात को हंस कर टाल देते थे, कबीर जी का मजाक करते थे परमेश्वर का। और वो अनाड़ी थे उनके गुरु जी थे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने एक दिन क्या लीला की, क्योंकि वो परमेश्वर एक एग्जाम्पल कोड करने आए थे, एक उदाहरण पेश करने आए थे। ऐसे ही आते हैं प्रत्येक युग में। वो स्वयं ही एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका वो परमात्मा किया करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने, परमेश्वर जी ने सोचा कि उनका नियम है इस परमात्मा के पाने का। प्रभु ने बताया है, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु जी के बिना, परमात्मा कहा करते थे कि गुरु जी के बिना आपका कोई भी भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। न तो दान दिया सफल है, और न ही आप जो नाम की माला फेरते हो, मंत्र जाप करते हो, ये भी व्यर्थ है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। और हिंदुओं को प्रमाण दिया करते थे कि तुम राम और कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानते किसी को, सुप्रीम पावर मानते हो। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से नाम लिया, वो उनके गुरु जी थे, और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से नाम लिया, वो उनके गुरु जी थे। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो गुरु अक्षर ज्ञान कराने वाले थे, जैसे टीचर होते हैं, और आध्यात्मिक गुरु उनके दुर्वासा जी थे। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोक के वेदनी, मालिक और गुरु आज्ञा अधीन।
तो इन वचनों से आप जी का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि गुरु जी के बिना जो साधना की जाती है वो नुगरा होता है, और वो चाहे स्वयं भी संत बन जावे और अन्यों को उपदेश देता है वो व्यर्थ है। ये राधा स्वामी पंथ जहां से चला है, वो कौन थे? वो श्री शिवदयाल जी थे। श्री शिवदयाल जी, सेठ शिवदयाल जी थे, और उनके कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था, और उन्हीं शिवदयाल जी से फिर आगे बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया राधा स्वामी का। और ब्यास में श्री जयमल सिंह के उत्तराधिकारी श्री सावन सिंह जी थे। सावन सिंह जी से उपदेश लेकर के सरसा के अंदर जो सच्चा सौदा कहते हैं जिसको, वो श्री खेमामल जी नाम था उनका, खेमामल। और वो बलोचिस्तान के रहने वाले थे, तो बलोचिस्तानी सामस्ताना उसको कहा जाता था। उन्होंने श्री सावन सिंह जी राधा स्वामी से उपदेश लिया था, और यहाँ सिरसा में आकर के अपनी तरफ से उसने फिर अलग से एक ब्रांच बना दी, जो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा दे दिया। पहले वो 5 नाम ही देता था, बाद में इनको टोका टाकी करने लगे कि 5 नाम तो काल के हैं। तो इन्होंने क्या किया, मनमुखी 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, सतपुरख और शब्द स्वरूपी राम। ये कोई नाम है? ये तो परमात्मा के एक उपमात्मक नाम है, उपाधि के मंत्र हैं। उनको पाने के मंत्र कुछ और होते हैं। तो फिर यहाँ भी गड़बड़ होगी। जो वो नाम वहाँ देते थे, क्या नाम है, राधा स्वामी वाले ही न चेंज कर दिए थे, न बीज बदल दिया, बीज ही चेंज कर दिया इन्होंने, दवाइयाँ बदल दी, मेडिसिन चेंज कर दी। जिन मेडिसिन से ये मोक्ष मानते थे वो छोड़ दे दी और शुरू कर दी। उसी आगरा से ही एक तुलसी साहेब जी नाम के एक भक्त संत ने जय गुरुदेव नाम से मुद्रा में लटका दिया मथुरा में, और वो भी ये 5 नाम ही देते हैं। वो भी उस शिवदयाल जी के ही नाम और ज्ञान और भक्ति से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब शिवदयाल जी ही नुगरे थे, उनका गुरु नहीं था, और इस बात को पूरे राधा स्वामी पंथ के अनुयायी मानते हैं कि यदि वक्त गुरु जिसका नहीं है तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो शिवदयाल जी का कोई गुरु था ही नहीं, प्रमाण देते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी महाराज। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये कौन थे? ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। ये चाचा जी नाम से जाने जाते थे, उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित हैं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये कहाँ से छपे हैं? मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। फोन नंबर इतने। ये है वो परम धनी जी। ये देखियो, नीचे देखो, ये है स्वामी जी, नीचे देखो, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। ये शिवदयाल जी हैं। यहां से क्लियर होगा। ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ नंबर 1 पे। परम पुरुष पूर्ण धनी कुल मालिक राधा स्वामी के अवतार महाराज स्वामी जी, जिन्होंने अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया कि जो राधा स्वामी पंथ के नाम से मशहूर है। कौम खत्री सेठ, शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली, संवत 1875 भादो बदी अष्टमी के दिन वक्त 12:30 बजे रात के प्रकट हुए। और अंग्रेजी में
अंग्रेजी हिसाब से अगस्त का महीना और सन 1818 ईस्वी था। महाराज शिवदयाल सिंह जी के नाम से मशहूर थे। बस इतना ही काफ़ी। अब 28 पृष्ठ पर देखो। अब 27 पृष्ठ से शुरू करते हैं। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। चूंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल के में सर्वशक्ति और ताकत है और भंडारा और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, यहाँ देखो, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता। अनामी पुरुष या परम संत आन कर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता है, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। यानी ये स्वयं बिना गुरु के थे, नुगरे थे। और ये अपनी तरफ से कहें कि अच्छा फिर आगे क्या हुआ इनके साथ। अपने आत्माओं, अब इन्होंने इस जीवन चरित्र के लेखक ने महिमा के पुल बांध दिए कि परम धनी थे, परम संत थे, इसलिए उन तो बड़ा कोई नहीं, उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं। और खुद कहते हैं कि भक्त गुरु बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। अगर ये परम धनी थे और परम गुरु थे, इनका ज्ञान देखते हैं कैसा था। और फिर इनकी दुर्गति क्या हुई लास्ट में। ये हुक्का पीते थे, परम धनी हुक्का पिया करें, हुक्का पिया करते थे। और फिर लास्ट में इन 5 नामों की भक्ति से ये भूत बने, प्रेत की योनि में गई। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये भी परम धनी मान लिया ना इन्हें, इसको और सेट करना पड़ेगा। ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और प्रश्न नंबर 78 और 71 नंबर वचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया तो वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। बुक्की की आंखें अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे, क्योंकि इस बुक्की में पहले भी भूत था और बहुत देर तक यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता था। वह बेहोश पड़ जाया करती थी। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, ये सबसे बड़े थे इसलिए हुक्का पीते थे। अरे तरह गजब होइयो, ये विकार करें वो पार हो सकते हैं। अमल आहारी आत्मा कदे ना हो वह पार। और या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था तो चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश हो जाया करती, पड़ी रहती, भूत घेरे रहता। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, शिवदयाल जी जिसे राधा स्वामी पंथ चला है उसकी जब मृत्यु हुई, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन आजाद हजूरी यानी फ्रेश होने भी रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। अब
सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे, तो स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। और मेरे पन्नी गली के मकान पर, ये लेखक उसका भाई है शिवदयाल जी का, ये कह रहा है, मेरे पन्नी गली, जहाँ इनका जन्म हुआ था, पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और ओक्का भरती और बैठ कर उस पर गुड़गुड़ाती। क्यों भूत आ गया उसमें, वो पीवे ओक्का और रोटी खावर, फिर ओक्का पीवे बैठ कर पलंग पर। वह पलंग अभी भी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज को उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे। और जैसा कि अंतर ध्यान होने से के पेशतर करते थे, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। अब देखो, वह पलंग अभी तक बिछा है। अब वह क्या करती थी कि पहले की तरह ओका भरती और वो पहले की बुक्की भोग भी तैयार करती, उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती, जो खाया करता हूँ चूरमा चरमा, रोज रोटी बनाती और फिर ओका भरती और उससे पलंग पर बैठ कर पीती कि उसका वहाँ भूत आ गया वो बनकर है। और फिर बैठ कर रोटी खावा पहले, फिर गुड़गुड़ावा, ओका पीवे, यानी उस बुक्की में वो सारी क्रिया करने लग गया। फिर गरज की पलंग वही बिछा रहता था। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी जिस तरह पहले, उसी तरह से कुल काम करने लगी। यानी रोटी बनाती, फिर ओका खाती और फिर उससे वो पीती, वह खुद यानी उसमें भूत पीता हो, उसी तरह सेवा कुल सेवा करने लगी। स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। पहले की तरह हुक्का भी पीते थे और वो रोटी भी खाते थे। वो आ गया एक भूत और नो कह सच्ची बात है या ये गवाह बोल रहे भाई। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। बुक्की जी में आखिरी सांस मरीज उसके गेले ले गया उसने, उसमें भूत बनकर रहा। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया था और भूत आ गया उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी, यानी उसमें बोला करता हो। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय, लेखक कहता है उसका भाई शिवदयाल जी का छोटा भाई सेठ प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि जिस समय मुझे कभी कोई आपत्ति आ जाती थी तो उसमें मुझे घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी। जब उस इंटरनेट पर जाकर खोल लेता था इंटरनेट में, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और भूत उसमें बैठा, वहाँ जाते कि मैं तो बांडे फिर, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। अब बुक्की में वो भूत जो आदेश दे देता कहता वैसा ही करता था। और इसी तरह पर राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। ले बच्चों, अब ये इसलिए सुनाना पड़ा सारा कुछ। इस लेखक ने बड़ा चढ़ा के लिखा था कि वो परम धनी थे, सब तो बड़े थे, परम संत थे, इसलिए गुरु की जरूरत ना पड़ी। ये परम संत थे और ये भूत बन गए। और इस परम संत की एक छोटी सी झलक और दिखा दूं लगे था। वो ज्ञान क्या रखते थे, उनका ज्ञान क्या था। परमात्मा कहते ये कहना मेरा बुक्की जी की सूरत बहुत ऊपर मंजिल तक पहुंच जाती, तुमने ज्ञान न का ना बेरा क्या है का, मंजिल में सूरत कहाँ जावे। कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद बेदा चतुराई तो मूर्ख बना रहे हो दुनिया को। जब तुम्हारा ज्ञान नहीं करने का नहीं तो समाधि की लगाओगे, तुम्हारी सूरत जागी कहाँ कहाँ पहुँचेगी। अभी दिखाते हैं।
अब आप जी को एक झलक दिखाते हैं राधा स्वामी के प्रमुख श्री शिवदयाल जी महाराज को कितना ज्ञान था सतलोक और सतनाम और सतपुरुष का। इसी से पुण्यात्माओं को समझ लेना चाहिए। कहते हैं समझदार को संकेत ही होता है। अरदास तो कति इनके सारे पन्ने पर आपके सामने रख देता है, सब कुछ खोल के रख दिया। और अब भी जब वहाँ से नहीं हटेंगी भोली आत्मा तो कति नादान बताए तो फिर ये भक्ति योग्य नहीं है। अब देखिएगा, ये पुस्तक है सारवचन वार्तिक श्री हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये प्रकाशक कौन है? जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, बाबा डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये इनका आपको दिखा दिया, ये पब्लिश बाय यूथ अंग्रेजी में है। अब भूमिका में सारी बात क्लियर कर दी इन्होंने। भूमिका सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाले सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने फिर तुलसी साहब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। आप पे ना कोई गुरु बनाया, आप पे सुनाया सुनाया किसी ने ऐसे ही। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। आप देखिएगा। अब हम आते हैं हजूर स्वामी जी के वचनों पर। ये देखिएगा, ये तो भूमिका पढ़ी आपने। ये राधा स्वामी दयाल जी साहेब, राधा स्वामी सदा साहेब। तो यहाँ इन्होंने गीता की तरह इनके श्लोक बना रखे। वचन नंबर 1, वचन नंबर 2, वचन नंबर 3 और आगे देखना। यह है खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। ये राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। इस शिवदयाल जी ने जो सत्संग दिया था उस सत्संग का ये खुलासा है वचन। वो इन दफ़ा 1 और दफ़ा फिर 2। इस एक में क्या फरमाया है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहाँ सतनाम को ये मुकाम बोल रहे हैं, स्थान बोल रहे हैं, और राधा स्वामी को भी स्थान बोल रहे हैं, पहुँचावे। बस 14 नंबर पृष्ठ पे आगे देखिए, 13-14 हम पढ़ रहे हैं।
तीसरे वचन में क्या कहा है कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से के अंतर तरफ मुकाम असली के चले। अब कोई तो सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पे, पांचवी मंजिल सतनाम पे यानी स्थान है सतनाम, और बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे, पद तक पहुंचे। ठीक है। अब चौथा वचन देखो, चौथी दफा भाग प्रश्न नंबर 15 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब यहां स्थान बोल रहे हैं राधा स्वामी को, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। जो राधा स्वामी कहते हैं सच्चे साहिब सच्चे खुदा का नाम भी है, यो स्थान का नाम भी राधा स्वामी है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ सतनाम को स्थान कह रहे थे वचन नंबर 1 में और 3 में। अब 4 में क्या करें, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम है। कि जिसको यानी सतनाम की डिफाइन किया, आगे सतनाम को ये डिफाइन कर रहे हैं अच्छी तरह विस्तृत। संतों ने सतलोक यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को किस किस उपमा से नाम से जाना जाता है? सतलोक भी सतनाम को कहें, सचखंड भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम को बयान करते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब हंसी आती है इस दास को, और ये परम धनी की पदवी पहुंच गए मंजिल पर। ये तो बुक में बैठा था भूत बिना, पहुंच गया मंजिल पे। अब ये कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद बेदा चतुराई। सतनाम का इन्हें पता नहीं क्या है। सतनाम 2 अक्षर का नाम होता है। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग नंबर 4 है, और ये श्री सावन सिंह जी जो जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य थे, उनके उपदेशों का संग्रह है। हजूर महाराज सावन जी सिंह जी के सत्संग का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग नंबर 4। ये संत मत प्रकाश भाग 4 हजूर महाराज सावन सिंह जी लेखक। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला पंजाब अमृतसर, जिला अमृतसर पंजाब। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब इसमें देखिएगा, ये पृष्ठ 261 पर है। संत मत प्रकाश भाग 4। सावन सिंह जी क्या कह रहे हैं? अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया उपदेश दीवाना। ये इनकी अमर वाणी है, इनके संता की वाणी है। इसको खोला फिर आगे। यह संसार क्षर है, सर नाशवान है, और जो अक्षर है वो ब्रह्म है। अविनाशी को, ये ब्रह्म को अविनाशी कह रहे हैं। यह संसार क्षर है, सर माने नाशवान, और जो अक्षर है जो नाशवान नहीं है वह है ब्रह्म है। ब्रह्म को ये अक्षर करें, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब ये सारा संसार बना, हम इस महल दुनिया में गुजारा करने आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरभय सब कछु इनमां ही, और ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ पृष्ठ 340 पर। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है,
ये दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, ये खुद बता रहे हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई पूरा गुरु कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़्या पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए, सच कर जे कर सच समावा। आदि ग्रंथ पृष्ठ 1171 पर है। ये लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, इन दो अक्षरों में से एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जेतु पढ़्या पंडित, ये गुरु नानक देव जी की वाणी है, दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख है, भाख और होएगा खसम तलेगा राख। ये भी आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हैं, पृष्ठ 329 पे। कह कबीर साहिब की वाणी है, इसमें ये भी इस प्रमाण दिया है। कह कबीर अक्षर दुई भाख, होएगा खसम तलेगा राख। गुरु नानक जी साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसा, नानक होत निहाल। यानी दो अक्षरों से आगे फिर एक अक्षर और है, आदि नाम जिसको कहते हैं। ये तो संतों की वाणी है जो श्रेष्ठ सब बता रही। 262 में एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं कि वेद कतेव सिमरत सब शासत, इन पढ़्या मुक्त न होई। और एक अक्षर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल होई सोई। आदि ग्रंथ पृष्ठ 747 पे। अब वहाँ तो ये अनुवादकर्ता कह रहे हैं सामन सिंह जी कि वो तो पार ब्रह्म है, वो अक्षर यहाँ को ना। और यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में ये सच्चा प्रमाण है कि वो अक्षर है, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो तो जाप करण का है एक अक्षर, क्योंकि दो अक्षर ये सतनाम है और एक अक्षर ये सारनाम है। ये सारे जाप प्रकरण के हैं। और ये कह रहे हैं यहाँ नहीं मिलेंगे, वो तो आगे मिलेंगे, हमारे पास से भूत बने पास से मिलेंगे। वह अक्षर आपके अंदर है, यो तक है जाप करना है। और ये अनुवाद कर रहे हैं सामन सिंह जी कि वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, हमारे पास से मिलेगा तुमने नाम। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जाति हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। ले भाई, इसने एक नया और बता दिया सतनाम की डेफिनेशन में, हमारी जाति सतनाम है, यह कसर रह रही थी। और हमारा धर्म सतपुरुष है। अरे वाह, जय बंदी छोड़ की, सतपुरुष तो हमारा मालिक है, धर्म के वह। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा इस पुराने महल को आगे देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को, जिसको लाखों जन्मों में रही, छोड़कर सतनाम को जा रही है। अब सतनाम को जा रही है। यह सतनाम जाति थी, उड़ा लोक था, फिर सतपुरुष था, सचखंड था, सार शब्द सारनाम, और फिर यह आत्मा फिर सतनाम को जा रही है। अब अंदर शब्द के दर्जे हैं। देख क्या कह रहे सावन सिंह जी, अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। पुण्यात्माओं, अभी आपने इनके पास तो वो है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अभी ने खुद ये भी कह दिया परमात्मा, गुरु नानक जी तो कह रहे हैं कि दो अक्षर हैं और वो जाप करण के हैं। एक नाम तो छुड़ावेगा और एक लखावेगा, लखाव माने दिखावेगा, और तीसरा परमात्मा तक पहुंचावेगा। अब ये आगे इन्होंने खुद लिख भी दिया, एक ओम शब्द है, एक सोम शब्द है और एक सत शब्द है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए।
ये सोहम शब्द आपको किसी भी सदग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर जी की वाणी से अतिरिक्त। तो इन्होंने क्या किया है, कबीर जी की वाणी को चुराया है और हल्दी की गांठ से पंसारी बन बैठे। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। ओह, कहते हैं ये संतों के पंथों के टोल फिरे हैं, ये वाणी चोर कठोर, ये हमारी वाणी को चुरा करके अपने पंथ बनाए हैं और ये सतलोक नहीं जा सकते। ये 84 के ढोर यही धक्के खाओगे, भूत बनेंगे कि गधे बनेंगे, सुअर बनेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है, एक शब्द है परमात्मा कबीर जी का जिसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। उसी के आधार से इन्होंने या ये पंसारी बन गई इस एक शब्द थे। इसमें सोहम शब्द भी ले लिया है निस्मत, और ओम शब्द ओंकार है ही, और फिर सत शब्द। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये 3 मंत्र बोले हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और ये तत् शब्द दो सांकेतिक है, जिनको सतनाम मिल चुका है वो समझ जाएंगे। इन 2 अक्षरों को मिलकर सतनाम बनता है, एक ओम अक्षर और दूसरा ये तत् सांकेतिक है। इन दोनों अक्षरों से मिलकर ये सतनाम बनता है और ये जाप करने का है। और फिर तीसरा नाम, इस ओम नाम तो हमने यहाँ से पीछा छुड़वा होगा, ओम नाम की कमाई। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं, ओम नाम की जो तेरी पूजाएं हैं, वो मुझ में त्याग, और एकम शरणम, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय। और अहम तवा सर्व पापे बा मोक्षामी मां सुच, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हम इस ब्रह्म को दे देंगे, ओम नाम के जाप का जो धन है, और ये हमें यहाँ से छोड़ देगा, काल के बंध से छोड़ देगा, अपनी कैद से जाने का आदेश दे देगा। और सतनाम के ये 2 अक्षर, सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ये ओम, दूसरा वो तत्, और वो तत् सांकेतिक है, ये दास बताएगा। तो उस तत् शब्द, तत् नाम, तत् जाप का जो सांकेतिक, उसके मंत्र की कमाई वो हमको भंवर गुफा तक ले जाएगी, और भंवर गुफा में जाकर उस मंत्र का काम बंद हो जाएगा, और वहां से हमें सतलोक दिखाई देगा, प्रवेश नहीं हो सकते। अब जैसे आप जी ने कोई नौकरी प्राप्त करनी है, आप जी ने पढ़ाई भी कर ली, ट्रेनिंग भी कर ली, और आप जी को ये भी दिखा दिया कि यदि आपकी नौकरी लगी तो इस ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो वो नौकरी अपॉइंटमेंट जब हो जाएगी, एक तो बार तो देखा ऑफिस ने, अरे कुछ में प्रवेश करे, अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर वहाँ का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे ही वो तीसरा नाम जो है इस भंवर गुफा से आगे सतलोक में प्रवेश करावेगा, वहाँ स्थायी स्थान देगा। तो इसमें स्पष्ट किया है कि एक छुड़ावे एक लखावे, और तीसरे के जो के बारे में बताया वो निज घर उस परमात्मा के पास पहुंचाओ। देखिएगा ये वही संत मत भाग प्रकाश 4, संत मत प्रकाश भाग 4 है, और इसके पृष्ठ नंबर 261-62 को फिर देखिएगा। यहां देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे है, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंघावे जे कर सत समावा। एक और अलग मंत्र है, वो पार करेगा, कति ऊपर ले जाएगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी इसमें लिखी है। कबीर जी, यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कहे कबीर 2 अक्षर भाख है, 2 अक्षर तू बोले,
उसका जाप कर। 2 अक्षर बोलन के हैं, जाप करन के हैं, सुनान के हैं, कहन सुन बोल के बतान के हैं, कि जैसे उपदेश दिए जाते हैं। कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होएगा कसम तलेगा राख। है कहते हैं ये 2 अक्षर सतनाम का जाप कर, और यदि अधिकारी से प्राप्त होगा तो परमात्मा तेरी टेक रह जाएगी। यदि धनी होगा, खसम होगा या निर्मालिक होगा, सही होगा, तो तुझे तेरी रक्षा कर लेगा, तुझे सतलोक भेज देगा। और नकली ये नाम देगा, ये 2 अक्षर देगा कोई नकली गुरु, तो उससे फिर बात बने कोई नहीं। कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होएगा कसम तलेगा राखे। गुरु नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर हरि मन बसे नानक होत निहाल। एक अक्षर और है इंत न्यारा। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेव समृत सब शासत इन पढ़्या मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, वो तीसरा मंत्र जो है सार नाम आदि नाम, कहते उसको जाप करना है तिसकी निर्मल सोई। ये आदि ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब के 746 पृष्ठ पे है। और आगे देखो, आप ये बंडन भी लाग रहे हैं न कि तो सुना के अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये ओम तत्सत जो है ना, ये उसमें लिखा है गुरु गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। और ये ले लिया कबीर जी के उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें लिखा हुआ ये शब्द, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और कह कबीर ज्ञान का तोड़ा। अपने आत्माओं आगे देखो, दिखाता हूँ आपको। अब तक तो आपने देख लिया कि 2 नाम तो अलग हैं, 2 अक्षर का एक मंत्र सतनाम बनता है, और एक तीसरा सारनाम है। उसके जाप करने से, इन तीनों के मिलकर जाप करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। सतलोक जाया जागा ना, बेसिक बात बनाए जाओ, कितनी कथा सुनाते रहो। अभी आपको और प्रमाण देते हैं तुलसी हाथरस जी वाले का भी, घट रामायण से प्रमाण देंगे आपको। घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब हाथरस जी वाले ने कहा है ये 500 नाम काल के जानो, जो राधा स्वामी वाले और ये जय गुरुदेव वाले, धन धन सतगुरु वाले 5 नाम तो दिया करते हैं, और उनसे अतिरिक्त जो 3 है वो भी व्यर्थ हैं। ये 500 नाम काल के जानो, ये देखिएगा घट रामायण। ये घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की भाग 1 वेल्डियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। इसके 27 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 27 पृष्ठ पे। कमाल कर दिया। भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, ये 500 नाम बोल कर जाप करने वाले हैं ना, इसी प्रकार वो 2 नाम भी भाखण के हैं। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। जब ने कहा नहीं 500 नाम काल के हैं, तब उस भगत के मन में शंका आ गई। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यूं 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दीर्घ दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकावे आई, जब यही बाट निभन तुम पाई। कह कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, कौन नाम से उभरेत आई। वो मंत्र कौन सा जिससे तुम उभरोगे। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव घर घर की पावा।
दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, और आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम से इन पांचों से अलग एक आदि नाम है, सार नाम है। उस सार नाम से काल को गिराऊंगा। और सतनाम ले जीव उबारी, ये सतनाम है ना, ये 2 अक्षर का है। इस सतनाम से तो जीव का उबारा होता है। ये आदि नाम जो एक मंत्र सार नाम है, ये वहां पहुंचावेगा। और इससे काल डरता है इस नाम के जाप से। जो आदि नाम, ये आदि नाम नहीं और मंत्र है, वे दास देगा जिसको सार नाम कहते हैं। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, कहते हैं दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, और आदि नाम ले काल गिराऊं। इस उस सार नाम से तो काल अचकता है, भागता है, दूर भागता है। और सतनाम ले जीव भारी, सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम एक वो तत्। सांकेतिक जिनको सतनाम प्राप्त है उन दोनों को पता, 2 अक्षर का ही सतनाम। इससे जीव का उभारा होता है। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मगे मन संकानो। अब क्या बताते हैं कि 500 नाम जीव जो भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा, 6ठा नहीं बताया। यानी 500 से अलग भी 6ठा वो कि सफेद राधा स्वामी मेरी जय गुरुदेवानंद हो रहे, ये